दोस्तों, वेलकम टू निर्माण जीएस एकेडमी। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी गांधी जी के बारे में, गांधी जी की विचारधाराओं के बारे में, गांधी जी सामाजिक स्थितियों के बारे में, सामाजिक परिस्थितियों के बारे में क्या बात करते हैं, हमने उसके बारे में बात की थी। आज हम उसी के आगे उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और हम देखते हैं कि गांधी जी और अंबेडकर जी के विचारों में क्या मतभेद थे, क्या समानताएं थीं। आज हम उनके बारे में देखेंगे, क्योंकि अगर हमने पढ़ा है अपने इतिहास में तो गांधी जी के सबसे बड़े आलोचक के रूप में अंबेडकर जी उभर कर सामने आए थे। तो आज हम देखते हैं कि गांधी जी के मतभेदों का, गांधी जी के विचारों का किस प्रकार से खंडन करते हैं अंबेडकर जी। तो आज हम इन दोनों के बीच के अंतर को पढ़ने वाले हैं, गांधीवाद और अंबेडकरवाद के बीच का डिफरेंस देखेंगे। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी वर्ण व्यवस्था की। जो सबसे बड़ा इन दोनों में डिफरेंस था, सबसे बड़ा इन दोनों में मतभेद हुआ, वो वर्ण व्यवस्था को लेकर हुआ। गांधी जी बोलते हैं कि वर्ण व्यवस्था सही है, इन्होंने वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया है। हमने ये भी पढ़ा था किस बेसिस पे किया है, लेकिन अंबेडकर जी ने इसे पूरी तरीके से खंडन किया है। वर्ण व्यवस्था का पूरी तरीके से अंबेडकर जी ने खंडन किया है। उन्होंने बोला है कि समाज में इसकी आवश्यकता ही नहीं है, जबकि गांधी जी वर्ण व्यवस्था के समर्थन में थे। इन्होंने माना कि वर्ण व्यवस्था क्या करती है, सामाजिक संघर्ष, वर्ग संघर्ष, सामाजिक संघर्ष एवं वर्ग संघर्ष को कम करती है। सामाजिक संघर्ष और वर्ग संघर्ष की बात करते हैं और बोलते हैं कि अगर वर्ण व्यवस्था हमारे समाज में व्याप्त रहेगी तो इनके बीच में संघर्ष नहीं होगा। वो संघर्ष के आलोचक थे गांधी जी। लेकिन अंबेडकर जी का मानना है कि वर्ण व्यवस्था के कारण ही समाज में जो छुआछूत, जो ऊंच नीच का भाव है वो व्याप्त है। अगर वर्ण व्यवस्था को ही समाप्त कर दिया जाए तो शायद ये छुआछूत, ऊंच नीच का भाव ही समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे अंबेडकर जी वर्ण व्यवस्था का पूर्णतः खंडन करते हैं। तो हम इसके आगे देखते हैं कि वो क्यों और किस लिए, थोड़ी इनको अपन थोड़ी इसको डिटेल में देखते हैं कि क्यों ऐसा है। आपको पता होगा कि अंबेडकर जी भी नीची जाति से बिलोंग करते थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में छुआछूत जैसी चीज़ों से सामना किया है। उन्होंने अपने जीवन में इन चीज़ों को अनुभव किया है। गांधी जी कुलीन वर्ग से आते थे और शायद उन्होंने कभी भी इन चीज़ों को अनुभव नहीं किया है, लेकिन वो इसके लिए संवेदनशील थे। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि गांधी जी छुआछूत के लिए संवेदनशील नहीं थे, वो इन चीज़ों के सख्त विरोधी थे। छुआछूत, भेदभाव, उच्च और निम्न जाति का, उच्च निम्न जाति का अंतर, एक तरह से जातिवाद, जातिवाद, ये सारी चीज़ें थी जिनके खिलाफ तो दोनों ही विचारक थे। लेकिन इन दोनों को दूर करने के जो दोनों के विचार थे वो अलग थे। इन दोनों से दोनों ही ताल्लुकात नहीं रखते थे। मतलब ना ही गांधी जी छुआछूत को एक अच्छी व्यवस्था मानते हैं, वो भी इन सब का उन्मूलन करना चाहते हैं, और अंबेडकर जी भी इन सब का उन्मूलन करना चाहते हैं। लेकिन इन दोनों के तरीकों में मत भिन्नता है। इन दोनों के तरीकों में बहुत ही ज़्यादा भिन्नता है। गांधी जी, आप लोगों को उस दिन मैंने बताया था, लास्ट लेक्चर में बताया था कि गांधी जी बोलते हैं कि मनुष्य मूलतः
अच्छा इंसान होता है, जन्मे से ही अच्छा इंसान होता है, उसकी अंतरात्मा ईश्वर का अंश है। इसलिए मनुष्य कभी भी पापी नहीं हो सकता है। मनुष्य पापी होता है क्योंकि उसके अंतरात्मा के ऊपर क्रोध, लोभ, ये सारी चीज़ें जो पाप हैं वो उसके आवृत हो जाती हैं, आवरण हो जाती हैं। जब अंतरात्मा के बाहर क्रोध आता है, लोभ आता है, हमें मोह होता है, किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा प्रकट होने लगती है और वो अति में पहुंचती है, तो क्या होती है, हमारी अंतरात्मा मलिन हो जाती है, अंतरात्मा मलिन हो जाती है। तो इसे शुद्ध करने के लिए वो हृदय परिवर्तन की बात करते हैं। वो बोलते हैं कि हम हृदय परिवर्तन के माध्यम से, हम सत्याग्रह के माध्यम से लोगों को एक अच्छा इंसान बना सकते हैं। आपको पता है कि हमने लास्ट लेक्चर में ही हमने बात की थी कि वो दंड की सुधारात्मक प्रक्रिया की समर्थन में है, सुधारात्मक प्रक्रिया के समर्थन में है। डेथ सेंटेंस जैसी चीज़ें, फांसी की सज़ा, इन सब चीज़ों से वो ताल्लुकात नहीं रखते हैं। वो बोलते हैं कि किसी भी मनुष्य को सुधारने का मौका देना चाहिए, किसी भी मनुष्य के सुधरने का मौका देना चाहिए। हर एक मनुष्य जब जन्म से ही अच्छा इंसान है, तो इन चीज़ों को दूर किया जाए। अगर इन चीज़ों का लोप हो जाए, क्रोध का, मोह का, अपने स्वार्थ का, अपनी चीज़ों की इच्छा, जो प्रबल इच्छा हमारे मन में जागृत होती है, तो वो अंतरात्मा पुनः एक अच्छी अंतरात्मा बन जाएगी, वो पुनः ईश्वर का अंश बन जाएगी और इंसान एक अच्छा इंसान बन जाएगा और समाज में व्याप्त कुरीतियाँ धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। लेकिन चूँकि अंबेडकर जी इन चीज़ों से निकलते हैं, इन चीज़ों को उन्होंने अपने जीवन में देखा है, उन्होंने इन चीज़ों को अपने जीवन में व्यवहारिक रूप में देखा है, तो वो बोलते हैं कि हम कब तक किसी इंसान के हृदय परिवर्तन का इंतजार करते रहेंगे। क्या यह संभव है कि हम बिना किसी ठोस कदम उठाए किसी भी इंसान का हृदय परिवर्तन कर सकें? अंबेडकर जी के अनुसार ऐसा नहीं होता है। ऐसा हृदय परिवर्तन एक तात्कालिक सॉल्यूशन नहीं है। ये ऐसा अंबेडकर जी का मानना है। वो बोलते हैं कब तक हम सवर्णों के हृदय परिवर्तन होने का वेट करेंगे, सवर्णों के हृदय परिवर्तन होने का वेट करेंगे और फिर वो ये छुआछूत जो व्याप्त है समाज में, ये सारी चीज़ें समाप्त होंगी। क्या ऐसा संभव है बिना किसी कठोर नियम या कानून के? तो वो इसके लिए बोलते हैं कि जब तक कठोर नियम नहीं होंगे, जब तक कठोर कानून नहीं होंगे, तब तक हम इन चीज़ों को समाज से दूर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए और उनके सामाजिक उत्थान के लिए आपने देखा होगा कि रिजर्वेशन की बात भी यहीं से निकल कर आती है। ये सामाजिक उत्थान की बात करते हैं। जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट भी वहीं से आता है। ये सामाजिक उत्थान के लिए लेके आया गया था। ये दलितों के सामाजिक उत्थान के लिए लेके आया गया था कि चूंकि वो हमेशा समाज की निम्नतर स्तर में अपना जीवन यापन करते आए हैं, तो अगर हम उन्हें रिजर्वेशन दें, उन्हें एक आरक्षण प्रदान करें कुछ सीटों में, कुछ जगहों में, जिससे उनका सामाजिक उत्थान हो सके, उनके रहन सहन में, उनके खाने पीने में और भी चीज़ों में उनका सामाजिक उत्थान हो सके, जिससे वो समाज के मेन वर्ग तक, मेन लाइन तक वो आ सके। क्योंकि वो अभी अगर समाज यहाँ पहुँच रहा है तो शायद दलित वर्ग यहाँ है, उन्हें यहाँ से यहाँ तक लाने में उन्हें कुछ ना कुछ मदद की आवश्यकता है। इसलिए अंबेडकर जी रिजर्वेशन की भी बात करते हैं और रिजर्वेशन भी लेके आए थे, क्योंकि इन्होंने ये भी बोला था कि ये एक समय तक के लिए ये चीज़ें सही हैं, परंतु एक समय के बाद इनका भी दुरुपयोग होने लगेगा, जो शायद आज आप कुछ केसों में देखते भी होंगे कि इनका भी दुरुपयोग हो रहा है इस सुविचार का,
चीज़ को हमने सामाजिक उत्थान के लिए लेके आया, उसका भी कोई अच्छा परिणाम शायद देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, बहुत से जगहों में ये हुआ है, सामाजिक उत्थान हुआ है, बहुत से लोगों ने इन चीज़ों को समाप्त किया है, जैसे छुआछूत हुआ, जातिवाद हुआ, इन चीज़ों का दूर हुआ है, बट शायद उस तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके से अंबेडकर जी चाहते थे। और इसके आगे हम लोग बात करेंगे कि हिंदू धर्म की बात करते हैं कि अंबेडकर जी हिंदू धर्म के बारे में क्या सोचते थे। आपको पता होगा कि अंबेडकर जी अंत में हिंदू धर्म को त्याग करके बौद्ध धर्म में इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था, बौद्ध धर्म में। आपको ये भी बात पता है कि उस दिन हमने बताई थी कि गांधी जी धर्मांतरण के पक्ष में नहीं थे, वो धर्मांतरण के पक्ष में नहीं थे। वो धर्मांतरण को बोलते हैं कि ये गलत है, क्योंकि सभी धर्मों में उनका मानना था, ये आपने उस दिन पढ़ा था कि सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं गांधी जी, सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। और उनका यही मानना है कि सभी धर्मों में अगर कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ ना कुछ बुराइयाँ हैं। कोई भी धर्म अपने में पूर्णतः नहीं है, कोई भी धर्म स्वयं में पूर्ण नहीं है। हर धर्म में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ हैं और कुछ ना कुछ बुराइयाँ हैं। अतः ये धर्मांतरण हमें कोई लाभ नहीं देता है। अगर हम धर्मांतरण करते हैं तो इसका अर्थ है जो हमारा वर्तमान धर्म है हम उसको नीचा समझते हैं या फिर उसको कम समझते हैं, और जिस धर्म में हम अपना परिवर्तन कर रहे हैं उस धर्म को हम उससे ऊपर रखते हैं। परंतु ऐसा नहीं है, हर धर्म में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ ना कुछ बुराइयाँ भी हैं। कोई भी धर्म स्वयं में पूर्ण नहीं है, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। और वो हमेशा ही सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। तो फिर अंबेडकर जी ने ऐसा क्यों किया कि उन्होंने हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में परिवर्तन ले लिया। उन्होंने कई वर्षों के संघर्ष के बाद भी उन्होंने एक सामाजिक उत्थान नहीं देखा, उन्होंने अपने जीवन में कोई भी सामाजिक उत्थान नहीं देखा। उन्होंने भले ही रिजर्वेशन लेके आए, चीज़ें लेके आए, लेकिन उन्होंने अपने पूर्ण जीवन काल में इन चीज़ों से, जो छुआछूत है, जातिवाद है, इन चीज़ों को उन्होंने देखा है, इन चीज़ों को उन्होंने झेला है। उन्होंने बोला कि अब कोई परिवर्तन संभव नहीं है इस धर्म में, हिंदू धर्म में परिवर्तन करने की संभावना समाप्त हो चुकी है, क्योंकि यह हमारे जड़ों में इतनी बुरी तरीके से व्याप्त है कि हम कोई भी परिवर्तन स्वीकार करने के संबंध में हम सोचते भी नहीं हैं। हमें लगता है कि हमारा धर्म सबसे बेस्ट है और उसके अलावा कोई भी इंसान नहीं है, है ना। तो हमने वर्ण व्यवस्था को भी हमने इसीलिए सहारा दिया, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि अच्छा ऋग्वेद में, वैदिक पीरियड में हम देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था आ गई थी, है ना। ब्राह्मण हुआ, क्षत्रिय हुआ, ऐसे करके बहुत सारे ऐसे करके 4 वर्ण की, ब्राह्मण हुआ, क्षत्रिय हुआ, वैश्य हुआ। वह शुरुआत में तो यहाँ पे भी जैसे यहाँ पे गांधी जी बोलते हैं कि वर्ण 4 प्रकार के हैं, और चौथा था शूद्र हुआ। बोलते हैं इसका हमें वेदों में इसका प्रमाण मिलता है, लेकिन इस संबंध में भी अंबेडकर जी का अलग मत है। वो बोलते हैं कि शुरुआती टाइम पे शूद्र कोई वर्ण नहीं था, जो लास्ट में इसे सबसे ज़्यादा निचले तबके का वर्ण बता दिया गया। इसे इस तरीके से हमारे वेदों में पोर्ट्रे किया गया है कि अच्छा ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा जी के मस्तक से शूद्र को निचले तबके का बता दिया गया। परंतु अंबेडकर जी यहाँ पे मानते हैं कि शुरुआती दौर में सिर्फ 3 वर्ण हुआ करते थे। शुरुआती दौर में सिर्फ 3 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, बौद्ध। बौद्ध बोल रही हूँ, वैश्य। तो शुरुआत में सिर्फ 3 वर्णों का व्याख्यान करते हैं अंबेडकर जी, बोलते हैं सिर्फ ये 3 वर्ण थे। और जो शूद्र थे वो शूद्र क्षत्रिय के ही अंग थे,
शूद्र क्षत्रिय के ही अंग थे। क्षत्रिय के दो भाग थे, एक जो शासन करता था, लोगों की रक्षा करता था, एक वो था वर्ग, और दूसरा था अपन का जो इन शासकों की सुरक्षा करता था, शासकों को सुरक्षा प्रदान करता था। एक दूसरा वर्ण वो था क्षत्रिय को उन्होंने दो भाग माने हैं, पहला वर्ग जो शासन करता था और दूसरा जो इन्हें सुरक्षा प्रदान करता था। लेकिन जब इन दोनों के बीच में मतभेद हुआ, इन दोनों के बीच में मतभेद हुआ, तो क्या हुआ कि जो क्षत्रिय सुरक्षा करने वाले थे उन्हें निचले तबके का बता दिया गया और इन्हें शूद्र की संज्ञा दे दी गई, इन्हें शूद्र की संज्ञा दे दी गई और ये बोला गया कि ये तो हमारे सेवक ही हैं, इनका जन्म ही हमारी सेवा के लिए हुआ है। तो इस तरीके से शूद्र वर्ण की विचारधारा समाज में आती है। उन्होंने शूद्र को कोई एक अलग जाति नहीं मानी है, उन्होंने शूद्र को बोला है कि ये भी क्षत्रिय वर्ग का ही एक अंश है। लेकिन जब इन दोनों के बीच में मतभेद होता है तो ब्राह्मणों ने और क्षत्रियों ने उन्हें नीचे वर्ग का बता दिया। और उपनयन संस्कार, आपको पता होगा उपनयन संस्कार होता था, वो इनको बंद कर दिया गया, वो शूद्रों का बंद कर दिया गया। उपनयन संस्कार वो शूद्रों का बंद कर दिया गया, इनको मंदिरों में जाने से रोक दिया गया, मंदिर प्रवेश बंद कर दिया गया। इनको सार्वजनिक स्थलों में इनको हीन भावना से देखने लगे, सार्वजनिक स्थलों में भी इन्हें हीन भावना से देखने लगे। इस प्रकार इन्हें सभी जगह छुआछूत से ये प्रभावित होते हैं और देखते हैं कि इस तरीके की चीज़ें हमारे समाज की जड़ों में व्याप्त हो चुकी हैं, जिन्हें मात्र हृदय परिवर्तन के माध्यम से दूर कर पाना संभव नहीं है। और इसी कारण ये अंत में, अपने जीवन के अंत समय में देखोगे आप कि अपने कार्यकाल के दौरान ही इन्होंने बौद्ध धर्म धारण कर लेते हैं। तो ये हमारी जातिवाद में एक वर्ण व्यवस्था का अपन ने देख लिया, वर्ण व्यवस्था के बारे में इन दोनों की क्या मत भिन्नता थी। ठीक है, दूसरा हमने देखा कि हिंदू धर्म को लेकर के दोनों के बीच में क्या विवाद था, हिंदू धर्म को लेकर के क्या विवाद था। जहाँ पे गांधी जी बोलते हैं सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, वहीं पे ये बोलते हैं कि हिंदू धर्म की जड़ों में ये चीज़ें इतनी बुरी तरीके से व्याप्त हो चुकी हैं, इतनी बुरी तरीके से उनकी जड़ों में समा चुकी हैं, जिनको मात्र हृदय परिवर्तन का इंतज़ार करके या फिर हम उसका वेट करें कि ये एक दिन परिवर्तित होगी और हमें अपने इक्वल समझेंगे। सवर्ण जाति की बात होती है यहाँ पे, जो हमें अपने बराबर का समझेंगे और समाज में बराबरी का स्थान मिलेगा, तो वो इस इंतज़ार के हक में नहीं है, वो इस सत्याग्रह के हक में नहीं है कि हम तो ऑलरेडी ही प्रताड़ित हो रहे हैं, अभी और सत्याग्रह करेंगे तो कितना होंगे, क्या वाकई में इन चीज़ों को बदला जा सकता है या नहीं। तो अपने अंत समय में अंबेडकर जी क्या करते हैं, बौद्ध धर्म का धारण कर लेते हैं और बोलते हैं कि हिंदू धर्म में शायद इस चीज़ को जाने में बहुत समय लगने वाला है, जिसका मैं इंतज़ार नहीं कर पाऊँगा। वो तात्कालिक परिणाम चाहते थे, वो तत्काल इसका सॉल्यूशन चाहते थे और शायद वो चीज़ें इतनी जल्दी नहीं जाने वाली थी हमारे धर्म से, इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपने धर्म को परिवर्तित कर लिया। यहाँ पे अंबेडकर जी और गांधी जी में एक चीज़ और आती है कि ये बोलते हैं कि अच्छा इन चीज़ों को ख़त्म कैसे कर सकते हैं हम। तो अंबेडकर जी इस चीज़ के पक्ष में हैं कि इंटरकास्ट मैरिजेज होनी चाहिए, अंतरजातीय विवाह के संबंध में, मतलब ये अंतरजातीय विवाह के सपोर्ट में थे, ये अंतरजातीय विवाह का भी समर्थन करते हैं और संघर्ष को, सामाजिक संघर्ष को भी सपोर्ट करते हैं। ये बोलते हैं कि अगर हमें समाज में अपना स्थान पाना है, हमें समाज में अपना बराबरी का स्थान लाना है, उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। तो वो इस संघर्ष के भी पक्ष में है, जो कि गांधी जी इस संघर्ष के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे। वो मानते हैं कि अगर हम, यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि वर्ण व्यवस्था के आधार पे ही हम देखते हैं कि क्या है कि जैसे
वो बोलते हैं कि अगर वर्ण व्यवस्था रहेगी तो हमें अपनी आर्थिक स्थिति या फिर बोलें कि हमारा जो व्यवसाय होगा वो कैसा होगा, वो हमारे वंश तय करेगा। जैसे अगर हम मान लो कि ब्राह्मण वर्ग से आते हैं या फिर हमारे पिताजी अगर पंडित हैं, है ना, तो हम भी क्या हों, पंडित ही हों, हम भी पूजा पाठ धर्म ये सारी चीज़ों में ही विलीन रहें। इसके अलावा हम अगर अपने जोन को छोड़ करके दूसरी जगह पे जा करके वहाँ पे हम भाग लेना चाहेंगे तो यहाँ पे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और इस प्रतिस्पर्धा के अगेंस्ट थे गांधी जी। वो बोलते हैं ये प्रतिस्पर्धा हमारे एक हेल्दी सोसाइटी या फिर अच्छे समाज के लिए सही नहीं है। अच्छे समाज के लिए ये प्रतिस्पर्धा सही नहीं है। तो इस पे भी वो बोलते हैं, लेकिन अंबेडकर जी बोलते हैं कि नहीं, इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर मैला साफ करने वाला व्यक्ति का जो पुत्र है या पुत्री है, क्या वो भी जीवन भर मैला ही साफ करते रहेंगे? तो ये गलत है, क्योंकि उन्हें हम सामाजिक दृष्टि से शायद हम वो बराबरी का स्थान नहीं दे पाते हैं। तो इस टाइप की भी चीज़ें हैं हमारे समाज में। तो क्या हम, और यहाँ पे गांधी जी की एक और बात है, वो बोलते हैं कि सभी कामों को समान नज़र और समान कीमत दी जाए। सभी कामों के लिए वो समान भाव की बात भी करते हैं, समान भाव या फिर जो कीमत है उसकी जो वैल्यू है समाज में, उसकी भी समानता की बात करते हैं गांधी जी। परंतु क्या यह संभव है? अगर हम व्यवहारिक जीवन में देखें तो क्या ये चीज़ें संभव है? एक कलेक्टर को अगर आप उसी के ऑफिस के प्यून के बराबर समझें, एक IAS को अगर आप उसी के ऑफिस के एक प्यून के बराबर समझें, तो क्या यह बराबर ये हो सकता है? आप जितनी सुविधाएं एक कलेक्टर को प्रदान कर रहे हैं उतनी ही सुविधाएं अगर प्यून को देंगे, तो क्या ये व्यक्ति इतना संघर्ष करेगा कि हम इस पद पे जा पाएँ? या फिर ये व्यक्ति यहाँ पे आने के लिए किस बेस पे यहाँ पे आने तक के लिए ये संघर्ष करेगा कि हमें इस पद पर पहुँचना है, जब हमें मतलब इस पद पे बैठे व्यक्ति को और हमें बराबर का ही महत्व है, हमें बराबर की ही कीमत मिल रही है, हमें सेम तनख्वाह मिल रही है, हमें सेम सारी सुविधाएं मिल रही हैं। तो क्या ये संभव है कि ऐसा हम व्यवहारिक जीवन पे, अपने तत्कालिक जीवन पे या फिर जो हमारा प्रेजेंट लाइफ है, हम ये सारी चीज़ें कर पाएँ? क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन के सबसे अहम दिन अपनी पढ़ाई या फिर अपनी चीज़ों पे लगाता है, उसे अगर उसके अनुसार वैल्यू नहीं मिले समाज में, तो क्या कोई भी व्यक्ति उस चीज़ के लिए संघर्ष करना पसंद करेगा? नहीं ना। तो ये भी इन दोनों के बीच में एक विवाद का विषय बनता है। गांधी जी के अनुसार एक मोची, एक प्रशासनिक अधिकारी, एक जो आपके घर में काम करने वाला है या फिर कोई भी व्यक्ति नीचे से नीचे तबके का व्यक्ति समान है, उनका समान महत्व है। हाँ, हम मानते हैं कि समान महत्व है, क्योंकि जो काम अगर ये कर रहा है, ठीक है, जो हमारे नीचे तबके का व्यक्ति कर रहा है, वो अगर नहीं करेगा अपना काम तो शायद उसका काम अधूरा रह जाएगा। फिर उसके ऊपर भी व्यक्ति है तो वो अपना काम करना छोड़ेगा, तो यहाँ पे भी अव्यवस्था आएगी। तो इस तरीके से अगर समाज में एक अच्छी व्यवस्था लाना है तो हर किसी को एक समान भाव तो ज़रूरी है, लेकिन समान वैल्यू तो नहीं दे पाएंगे ना अपन। तो इसलिए ये चीज़ें गलत है कि हम बोलें कि हर किसी को समान सेम कैटेगरी पे रख सकते हैं, तो ये तो गलत होगा, क्योंकि ये व्यवहारिक जीवन में संभव नहीं है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर अंबेडकर जी और गांधी जी के अंदर मतभेद था। यहाँ पे अगर आप पॉइंट नोट करना चाहें तो मैं कुछ पॉइंट नोट करवाना चाहती हूँ, जिसके इसमें आधार पे कि भेदभाव दूर करने के लिए अंबेडकर जी क्या बोलते हैं और गांधी जी क्या बोलते हैं। भेदभाव दूर करने के उपायों में, क्योंकि ये दूर तो दोनों ही करना चाहते हैं,
है ना, ये दोनों ही जो तात्कालिक सामाजिक परिस्थितियाँ थी उनसे असंतुष्ट थे। हम जब भी किसी भी आंसर, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम हमेशा शुरुआत इसकी इसी तरीके से करेंगे कि चूँकि गांधी जी और अंबेडकर जी दोनों ही अब तात्कालिक सामाजिक परिस्थितियों से असंतुष्ट थे, इसलिए वो इसमें परिवर्तन की बात करते हैं। लेकिन दोनों के परिवर्तन में अंतर है, दोनों के परिवर्तन के स्तरों में अंतर है। ये किस प्रकार से अंतर चाहते हैं और ये किस प्रकार से अंतर चाहते हैं। अगर ये हृदय परिवर्तन करना चाहते हैं तो ये समाज में ही परिवर्तन, ये हृदय परिवर्तन की बात करते हैं तो ये समाज में ही परिवर्तन की बात करते हैं। बोलते हैं कि जब तक कठोर नियम नहीं आएंगे, जब तक कठोर नियम नहीं आएंगे, दंड का भय नहीं होगा मनुष्य के अंदर, दंड का भय नहीं होगा मनुष्य के अंदर, तब तक हमारे समाज से ये सारी कुरीतियाँ नहीं जाएंगी। और गांधी जी बोलते हैं कि हम सत्याग्रह के माध्यम से क्या करेंगे, सवर्णों का हृदय परिवर्तन करेंगे और उन्हें ये समझाएंगे कि जैसे आप हो उसी तरीके से समाज के अन्य वर्ग और अन्य वर्ण भी हैं, उन्हें भी उतनी ही इज्जत, उतनी ही जगह मिलनी चाहिए जितनी कि आपकी है। तो इस तरीके से इन दोनों के मतों में भिन्नता है और मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगी इसके लिए। पहला है कि अंबेडकर जी बोलते हैं अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देते हैं, यहाँ पे ये मैंने आपको बताया। और दूसरा वो बोलते हैं कि शिक्षा व्यवस्था से जो ब्राह्मणों का एकाधिकार है, कि ब्राह्मणों को इस बेस पे माना गया है कि वो सिर्फ शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं, शिक्षा के एकाधिकार को। यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ तो पहला हो जाएगा अंतर्जातीय विवाह को समर्थन देते हैं, अंतर्जातीय विवाह को समर्थन देते हैं। और दूसरा अपन लिखें कि ब्राह्मणों के शिक्षा में से, ब्राह्मणों का शिक्षा एकाधिकार समाप्त करना चाहते हैं। वो बोलते हैं ये समाप्त होना चाहिए, जो व्यक्ति शिक्षा लेना चाहता है उसे प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। ये नहीं कि ये शिक्षा सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। और तीसरे पे आप लिखो कि जो क्षत्रियों का एकाधिकार था वो भी ये समाप्त करना चाहते हैं। एक तरीके से अपन बोलें कि सारे ही एकाधिकार जो क्षत्रिय के एकाधिकार थे, कि सेनाओं में अस्त्र शस्त्र वाले जो क्षेत्र हैं, अस्त्र शस्त्र रखने, अस्त्र शस्त्र धारण करने का जो इनके पास अपनी अथॉरिटी है कि हम ही अस्त्र शस्त्र रख सकते हैं, सेनाओं में जाने का इनका जो एकाधिकार था उसकी भी ये बात करते हैं, इन सब के उन्मूलन की बात करते हैं। ये एकाधिकार खत्म होना चाहिए। इसी तरह व्यवसाय में वैश्यों का जो था, वैश्यों के भी एकाधिकार की, वैश्यों के एकाधिकार का भी उन्मूलन ये करना चाहते हैं कि व्यवसाय में सिर्फ और सिर्फ वैसे ही रहेंगे। व्यवसाय की भी बात करते हैं, ये व्यवसाय से वैश्यों के एकाधिकार के उन्मूलन की बात करते हैं यहाँ पे। तो ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा अपन का, एकाधिकार समाप्त करने की बात करते हैं। तीसरा अपन का हो जाएगा इलेक्शन, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। वो बोलते हैं कि सभी जातियों को इलेक्शन लड़ने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, चुनाव में खड़े होने की स्वतंत्रता या उनको चुनावित होने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता चाहते थे वो सभी के लिए। चुनावों में भागीदारी, चुनावों में भागीदारी की भी बात करते हैं, समान भागीदारी अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, समान भागीदारी की बात करते हैं। वो बोलते हैं कि अगर चुनावों में भाग लेंगी, जनता प्रतिनिधि के रूप में अगर कोई दलित वर्ग का व्यक्ति ऊपर आता है तो वो अपने वर्ग के व्यक्तियों के लिए हित करेगा, वो अपने वर्ग के व्यक्तियों के हित के लिए ज़्यादा सोचेगा और उनका उत्थान करेगा, सामाजिक उत्थान करेगा। ऐसा अंबेडकर जी का मानना था। ये एक और पॉइंट हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट अपन लिखेंगे कि अंबेडकर जी औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के समर्थन में थे।
ये आपने कल भी पढ़ा था कि मतलब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि गांधी जी, पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था कि गांधी जी क्या हैं, औद्योगिकीकरण के पक्ष में नहीं है वो, और शहरीकरण के पक्ष में भी नहीं थे। उनके लिए तो भारत गांवों में बसता है। ये लाइन है उनकी, गांधी जी की, कि असली भारत तो हमारे गांवों में बसता है। लेकिन अंबेडकर जी बोलते हैं कि अगर औद्योगिकीकरण बढ़ेगा तो कंपटीशन बढ़ेगा और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचने की सुगमता होगी। यहाँ पे आसानी से लोग पहुँच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हमने कोई उद्योग खोला उसके लिए हमें लेबर्स की ज़रूरत है, उसको संचालित करने के लिए लोगों को ज़रूरत है। जितनी ज़्यादा मशीनरी, जितनी ज़्यादा औद्योगिकी बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा तो लोगों के पास इतना वक्त नहीं होगा कि वो जाति भेद करते बैठे रहेंगे। तो वो बोलते हैं कि औद्योगिकीकरण बढ़ना चाहिए। शहरीकरण के समर्थन में इसलिए हैं वो कि गाँवों में क्या है, गाँव एक छोटी जगह होती है, ठीक है, जहाँ पे हम हर इंसान से क्या होते हैं, हर इंसान से हम मिले हुए होते हैं। हमें पता होता है कि अच्छा ये इंसान किस जाति का है, ये इंसान किस जाति का है, ये इंसान किस जाति का है। मान लीजिए हम इसको इस तरीके से समझें कि ये कोई शहर है, ठीक है, यहाँ पे कोई पर्सन है ए, ठीक है, यहाँ पे और भी लोग रहते हैं बी सी डी, ठीक है, ऐसे करके और भी लोग रहते हैं। ये कोई एक गांव है, ठीक है। अब अगर ये देखो तो ये सारे लोग आपस में क्या हैं, परिचित हैं। इनको पता है कि अच्छा ए को पता है कि बी की क्या जाति है, सी को पता है कि ए की क्या जाति है, ए को पता है डी की क्या जाति है। तो जब हमें इनका पता है तो हम अपनी जातियों को तो क्या करते हैं, समर्थन देते हैं। परंतु जो दूसरी जातियां हैं, जो दूसरी जातियां हैं, अगर ये ब्राह्मण हैं तो शायद ये शूद्र को, अभी भी आज भी अगर हम देखते हैं हमारे समाज में ये चीज़ें व्याप्त होती हैं कि अगर आप गाँवों में जाओगे ना, आप देखोगे कि क्या ये चीज़ें सिरे से ख़त्म हो चुकी हैं। हाँ, शहरों पे अगर आते हैं तो ये सब चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं। शायद हमें मतलब ही नहीं होता है कि सामने वाला व्यक्ति किस जाति का है, किस धर्म का है, हम पूछते भी नहीं है। लेकिन गाँवों में आप जाओगे ना तो शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिलेगा जिसको दूसरे की जाति का नहीं पता होगा, और वो जाति के अनुसार ही उससे व्यवहार करेगा। अगर ब्राह्मण है तो उसे बहुत मान सम्मान दिया जाएगा, अगर वहीं वो नीची जाति का है तो शायद उसे वो सम्मान नहीं मिलता है। ये आज भी हमारे समाज में व्याप्त है वो। तो ये चीज़ें भी एक ये पॉइंट भी हो जाएगा, ठीक है। और यहीं पे गांधी जी बोलते हैं औद्योगिकीकरण के और शहरीकरण के विरोध में थे। गांधी जी बोलते हैं कि नहीं, औद्योगिकीकरण बढ़ेगा तो श्रम बल घटेगा, और श्रम बल घटेगा तो पर निर्भरता बढ़ेगी। बोलते हैं मशीन अगर मनुष्य का कार्य करने लगेगी तो फिर उसे मनुष्य क्या हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा, और बेरोजगार होगा तो इससे पर निर्भरता बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हमारी हो गई गांधी जी और अंबेडकर जी के बारे में। सो अगर आप लोगों की कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच आज का लेक्चर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई थिंक दिस इज़ यूजफुल फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।